कि हारून भाई, आज का सवाल ये है कि इंसान जब मरता है तो रूहें कहाँ जाती हैं और उनके साथ क्या मामला होता है, इस हवाले से बताएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। हमारा आज का सवाल है कि मरने के बाद रूहें कहाँ जाती हैं और इनके साथ क्या मामला होता है। यही है हमारा सवाल रूहों का, कि रूहें मरने के बाद कहाँ जाती हैं, इनके साथ क्या मामला होता है। नवीद साहब, ये जो सवाल है, यह मामला है बड़ा पेचीदा एहसास है और बड़ा नाजुक सा है, तो इस पर बात करने की वैसे ज़रूरत नहीं करनी चाहिए। ये कोई इतना इजी नहीं, इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बड़ा इल्म चाहिए और बड़ा गौर व फिक्र चाहिए। बात को समझने की आपके अंदर सलाहियत होना बहुत ज़रूरी है। तो इस पे बात, इस मौजू पे बहुत ज़्यादा करनी चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट है, इस पे ज़्यादा बात करनी चाहिए। ये चंद लफ्ज़ों में, ये छोटे वक्त में इसका जो है ना अहाता नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इशारतन बात करें और मुख्तर वक्त में जितना मैं बता सकता हूँ। तो आप चूँकि सूफीज़म पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, तो अक्सर आपने सुना होगा आलम जो हैं कहते हैं कि आलमे नासूत। आलमे नासूत किसे कहते हैं? इस मादी आलम को कहते हैं। जो मादे के साथ है इसको क्या कहते हैं? आलमे नासूत, जो बनता और मिटता है, जहाँ पे तग़य्युर और तबदल है। ठीक हो गया। दूसरा है आलमे मलकूत। आलमे मलकूत ये किसे कहते हैं? ये मरने के बाद का एक आलमे मलकूत है। मलकूत कहते हैं कि इस जहान की जितनी भी सूरतें हैं, इस जहान की जितनी भी सूरतें हैं, जितनी भी मखलूक़ात की सूरतें हैं, या इस जहान में जो कुछ भी है आपको दिखाई देता है, ये तमाम का तमाम अपनी मसाली सूरतों के साथ, यानी कि इनके जो हकीकी साए हैं वो आलमे मलकूत के अंदर हैं। एक और आलम है जिसको हम कहते हैं, अभी मैंने इसका पूरी तरह से आपको नहीं बताया, अभी थोड़ा बताया है, ठीक है, ताकि कम टाइम लगे। तो दूसरा, इसके बाद एक आलम है नासूत, मलकूत और जबरूत। एक आलम है जबरूत। ये किसका आलम है? इस आलम में क्या होता है? हाँ, ये रूहों का आलम है। यानी कि इस कायनात की जितनी भी सूरतें हैं ना, एक एक सूरत है ना, आपकी एक सूरत है, मेरी एक सूरत है, किसी जानवर की सूरत है, जानवर किसी परिंदे की सूरत है। इसी तरह यहाँ बहुत सारी मखलूक़ात हैं, हर मखलूक की एक सूरत है, ऐसा ही है ना। उसकी एक मिसाली सूरत है जिसको आलमे मलकूत कहते हैं। फिर उसकी एक रूही सूरत है, उसको जबरूत कहते हैं। इसके आगे एक आलम है, उसको आलमे लाहूत कहते हैं। हम उसको भी डिस्कस नहीं करते, ठीक है, क्योंकि हमारा सवाल इससे नीचे नीचे का, आगे का नहीं है। लाहूत के बाद एक और मकाम है, उसको कहते हैं हाहूत। लाहूत और हाहूत एक ही हैं। और आलमे जबरूत का लाहूत और हाहूत और इनके बीच में बड़ा एक बारीक और लतीफ़ सा एक फ़र्क है, इससे ज़्यादा नहीं बल्कि ना होने के बराबर है फ़र्क। अब कह सकते हैं कि तीनों एक ही हैं, ठीक है। जो मलकूत है, आलमे मलकूत को, ये जो टर्मिनोलॉजी है ये सूफीज़म की है, ठीक है। इसके और क्या क्या नाम है? हम इसको मन भी कहते हैं, आलमे मलकूत को मन भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसको दिल भी कहते हैं, इसको कल्ब भी कहते हैं, इसको आलमे मसाल भी कहते हैं, इसको आलमे ख्याल भी कहते हैं, ख्याल आलम भी कहते हैं, ठीक हो गया। इसको बरज़ख भी कहते हैं, इसको लोहे महफूज भी कहते हैं। ये इसी एक आलम के सारे नाम हैं, ठीक है। तो अब असल जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ
मैं अपनी काफ़ी वीडियो में ये जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको और इसमें कर दूँ, बता दूँ। लोहे महफूज, लोह किसे कहते हैं? लोह लिखो को कहते हैं, एक लफ्ज़ को, एक हरफ को। ऐसे ही है ना, जैसे अलफ बे ते से इनको एक एक को लोह कहते हैं, ऐसे ही है ना। वैसे तख्ती को भी कहते हैं। तख्ती के ऊपर जो लिखे वो होते हैं उनको लोह कहते हैं ना, लोह कहते हैं, ठीक। उनको लोह कहते हैं। इस जहान की जितनी भी सूरतें हैं, इस जहान की जितनी भी सूरतें हैं, जितनी भी सूरतें हैं, इंसानों के अलावा भी तो सूरतें हैं ना, जी। दरख्तों की भी सूरतें हैं, समंदरों की, पहाड़ों की, परिंदों की हैं, जानवरों की हैं, है ना, जितनी भी सूरतें हैं, ये तमाम की तमाम सूरतें जो हैं ना, इनको लोह कहते हैं, मसाले आलम के। इनकी मसाले वहाँ पे, इनकी मसले वहाँ पे हैं, उसको लोहे महफूज कहते हैं। यानी कि ये वो लोह हैं जो अल्लाह ने महफूज किए हुए हैं। मतलब इस जहान में जब आपकी या मेरी मौत हो जाएगी, यहाँ से, इस आलम से, मादी आलम से ये सूरत ख़त्म हो जाएगी, ऐसे ही है ना। लेकिन ये लोहे महफूज, नाम इसका ये ना, ये वहाँ ये महफूज है, वहाँ से ये नहीं मिटेगी, वहाँ ये रहेगी। तो उस आलम को, उस लोह को महफूज किया हुआ अल्लाह ने, वहाँ से नहीं कहीं जाते, सारी सूरतें मौजूद हैं। मौजूद है। उधर इस जहान की जो सूरतें हैं वो आलम बरज़ख की लोह उनको कहते हैं, या उसको तकदीर का लिखा कहते हैं, अल्लाह का लिखा कहते हैं। ऐसे ये सुने, ठीक हो गया। ये जो, अच्छा, बरज़ख कहते हैं दो आलमों के दरमियानी फासले को, जो दो आलमों को मिलाता है उसको क्या कहते हैं? बरज़ख। मैंने इसके सारे आपको नाम बता दिए हैं। दो आलम को जो मलार है, वो पॉइंट जो है ना, वो उसको बरज़ख कहते हैं। देखें, जो दो नहरें होती हैं ना, ऐसे गठी बहती हैं, जो दो नहरें गठी चल रही होती हैं, इनके जो बीच का फासला होता है उसको क्या कहते हैं? दुआबा। दुआबा, दो नहरों को जो मिला रहा है, गठी चल रही हैं। इसी तरह ये सूफीज़म की लैंग्वेज के अंदर ना, जो दो आलमों को जो मिलाता है, जो बीच का आलम है, उसे क्या कहते हैं? बरज़ख। बरज़ख दो आलमों को मिलाता है आपस में। ये जो आलम मलकूत है, ये बरज़ख है, ये लोहे महफूज है, इसके दो रुख हैं, इसके दो रुख हैं। देखें, रूह से एक रूही सूरत अरवा में आ गई, आलम अरवा में, जबरूत में आ गई, वहाँ से उसने और नज़ूल किया तो मसाली सूरत बन गई, आलम मसाल में आ गई। ठीक है, आलम मसाल से उसने और नज़ूल किया तो इस मादी आलम में मौजूद हो गई। ठीक हो गया, आ गई समझ। अब आपको समझ आ गई कि आलम बरज़ख दो आलमों को मिला रहा है, रूह को और मादी आलम को। इसके दो रुख हैं, एक का रुख रूह की तरफ है, यानी कि अपने रब की तरफ है, एक का इस मादी आलम की तरफ है, यानी आलम अरवा की तरफ है और एक मादी आलम, यानी कि एक इसका रब की तरफ रुख है, एक इसका मादी आलम की तरफ है। यहाँ से रूह जब इस जहान से जा रही है, आज़ाद हो रही है, यहाँ कामयाब होने के बाद, और जो नफ्स मुतमइन्ना है, कामयाब होने के बाद, इस जहान से कामयाब होने के बाद इस जहान को छोड़ा, आलम मसाल के उस रुख में चली गई जो रब की तरफ जाता है, रूह की तरफ। वहाँ उसकी जन्नत आला मकाम है, वो वहाँ मौलक रहेगी जब तक कि क़यामत नहीं होती। ठीक है, देखें, रूह यहाँ आ रही है ना, तो जा भी रही है। दो रूह उसको हो गया ना, एक आने का एक जाने का। तो आलम बरज़ख के दो रूह हैं, एक इधर आने का, एक उधर जाने का। तो जो रूह यहाँ कामयाब हो जाती है, वो वापस जब जाती है आलम बरज़ख के पहले रूह से ऊपर वाले रूह में जाती है, यानी कि उसको वो जो रूह है इधर आने का है,
उससे क्रॉस हो चुका होगा, हाँ आगे जाती है, वो आगे जाने के लिए। आगे जाने के लिए होती है अगले। ठीक है, आप इस तरह समझ लें कि ये एक दायरा है, ये एक दायरा है। इस दायरे के बीच में आप एक लाइन लगा लें तो एक दायरे के कितने रुख हो गए? 2। ठीक है, अब इस दायरे को आप रख दें इस मादी आलम के बीच में और रूही आलम के बीच में, तो इसका इस दायरे को आपने बीच में रख लिया तो इसके 2 रुख हो गए ना, एक इस मादी आलम की तरफ इसका रुख हो गया, एक रूह की तरफ हो गया। तो जो रूह यहाँ से कामयाब होकर जाती है उसका दायरे की जो लाइन के नीचे है ना, इससे ऊपर चली जाती है, ये कामयाब रूह है। 2 रुख है ना, एक ऊपर वाला रुख है, एक नीचे वाला हाँ। रुख है। वो ऊपर वाला कामयाब जो है ना, ऊपर वाला रुख, वो दुनिया से आज़ाद हो चुकी है, मैं समझ गया। अब उसने इस जहान में नहीं आना, वो अल्लाह की तरफ जाएगा। वो अल्लाह की तरफ जाएगी। लेकिन क़यामत तक वो आलमे मसाल के ऊपर वाले रुख में रहेगी, इल्लीन में, ऊंचे मर्तबे में, और जिसको कहते हैं कि वो वाला मकाम, आरफों का मकाम, आराफ, वो जो लाइन है बीच वाली, जी जी, एक आड़ है, बिल्कुल। कुरान मजीद की हम पीछे डिस्कस किया था, वो आराफ से ऊपर रहेगी क़यामत तक। लेकिन वो नीचे वाली रूहों का हाल जानती है, नीचे वाली ऊपर वालों का हाल जानती है। ठीक हो गया, वो क़यामत तक वहाँ है, वहाँ उसको वो बीमार नहीं होती, वो कैद में नहीं है, उसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, उसकी कोई मादी आदत नहीं है। वो इस जहान से ज़्यादा, जैसे आप इस जिस्म के साथ इस जहान में इंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, मौज मस्ती करते हैं, इससे कई गुना ज़्यादा वहाँ पे मज़ा है ठीक हो गया। जनती रूह के लिए। ठीक हो गया, वो मज़ों में है क़यामत तक, वही मुअल्लक रहेगी। ठीक है, लेकिन वो रूहें जो इस जहान में बशरी आलम में, यानी कि बशर बन के, इंसान बन के और अमाले बद करते हैं, सही काम नहीं करते और नाकाम हो जाते हैं, जब इनकी रूहें इनका जिस्म छोड़ती हैं तो ये भी आलम मसाल में जाती हैं, लेकिन नीचे वाले हिस्से में, नीचे वाले रुख में रहती हैं। अब यहाँ आपको समझ आ रही है, वो जहाँ है उसने अपने रब की तरफ जाना है, जब तक रब के पास जाने का टाइम नहीं आता वो वहीं जन्नत में रहेगी। और ये कहाँ पे है? नीचे वाले रुख में। तो नीचे वाला जो रुख है इसने नीचे को आना होता है, इसने जब तक कामयाब होकर ऊपर नहीं ना जाती, इसको नीचे आना पड़ेगा। दोबारा से सर्कल में आना। इसको अल्लाह ताला कहता है कि कुरान मजीद के अंदर, वो तुम्हारी खालों को बदल देगा। जब तुम्हें सज़ा दी जाएगी ना जहन्नम में, तो तुम्हारी खालें बदलेगा। एक दफ़ा जब वो सज़ा में ख़त्म हो जाएंगी तो नई खाल आ जाएगी। फिर एक दफ़ा कहता है वो तुम्हारी जूनियों को बदल देगा। फिर एक जगह पे अल्लाह ताला कहते हैं कि वो फिर तुम्हें किसी ऐसे जहान में पैदा करेगा जिसकी तुम्हें खबर ही ना हो। तो इस रूह ने सज़ा तो भुगतनी है, ये भी आलम मसाल में, नेक भी आलम मसाल में, लेकिन इनके बीच में एक लाइन है जिसको आड़ कहते हैं, वो मकाम अराफ में, ये नीचे है, वो इलीन में जाएगी, ये सिजील में जाएगी, नीचे पस्ती वाले। ये पस्ती वाले में। उसकी मंजिल अब आगे है, इसकी नीचे है। इसके दिलो दिमाग में दुनिया की मोहब्बत है, रिश्ते नातों की मोहब्बत है, शोहरत की, इज़्ज़त की, ताकत की, कुव्वत की, शहवत की मोहब्बत है। जिस तरफ आपका मिलान होगा ना, दिल और दिमागी, जिस तरफ आपका ध्यान होगा ना, आप उसी तरफ जाएंगे। वो चूँकि दुनिया के साथ आपकी वाबस्तगी थी, तो आप फिर रूह जो आपकी आलम मसाल में नीचे वाले रुख में कैद हो गई, इसको फिर आना पड़ेगा जिस तरफ इसकी चाहत थी, तो इसको फिर सज़ा भुगतना पड़ेगी, तकलीफ़, परेशानी। ठीक है, तो जब ये कामयाब हो जाएगी तो फिर ये भी दोबारा वो जो आराफ की एक लाइन है उससे ऊपर जाएगी, तो क़यामत तक फिर ये भी वहीं रहेगी। यानी कि जब तक ये कामयाब नहीं होगी, ये आलम मसाल के उस रुख में रहेगी जो नीचे वाला है। तो आपको एक और बहुत बड़ा राज बता दूं, इस कायनात के अंदर सर्कल है, ये कायनात दायरों में ज़ुहूर करती है। किसमें? दायरों में। ये एक सर्कल है, हर आलम सर्कल में। ठीक है, पूरे जहान की रूह एक है,
एक ही रूह, जो कुछ भी इस कायनात में बन रहा है ना, ये बनाया जा रहा है ना, ये इल्म से बनाया जा रहा है। रब है जो अपने इल्म से सब कुछ कर रहा है। तो रूह अपने ही इल्म से अपनी बहुत सारी सूरतें बनाती है। वो फिर सूरतें मसाली सूरतों में कन्वर्ट होती हैं, वो फिर मादी सूरतों में कन्वर्ट होती है। ये एक ही वक्त में हो रहा होता है, लेकिन आपको इसका एहसास नहीं होता। तो आपको समझ आ गई? ठीक है, इसमें गौर व फिक्र वाला है ये हाँ, इस पे मैंने कुछ इशारों में बात की है, कुछ मैंने इस पे पर्दा रखा है। मैंने को पहले बता दिया था कि ये बड़ा हिसास और बड़ा सेंसिटिव मामला है, लेकिन मैं ज़रूर इस पे खोल के बात करूँगा। जो मैंने इसमें राज रखे हैं या मैंने कुछ इशारों में बात की है, मैं मतलब इस वीडियो के बाद जब कैमरा ऑफ होगा तो मैं वैसे भी आपसे बात करता रहता हूँ, तो और भी इस पर अगर आप बात करेंगे तो मैं बता दूँगा। और इसमें जो सुनने वाले लोग हैं, अगर कोई सवाल हो सीखने के लिए या आपके कुछ समझ में ना आ रहा हो, लेकिन आपका माइंड पॉजिटिव हो, आप वाकई हकीकत के मुतलाशी हों, हक़ के मुतलाशी हों, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। जितना मैं जानता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे खुशी होगी। तो अब काफ़ी है इतना, ठीक है। आप तमाम सुनने और देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हकीकी दीन इस्लाम और हकीकत की आगाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।